हेलो हाय नमस्कार। पहला हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी क्षेत्र वासियों को मैं मनीष सद्भावना टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आते हैं तो लेके आते उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के ही किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को। ठीक उसी प्रकार आज मैं और मेरी टीम आप लोग के बीच में जो एपिसोड लेके आई है, ये एपिसोड है जिला अल्मोड़ा के ब्लॉक दौराहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौलाकोट के प्रधानाध्यापक जो हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित है, जिनका नाम है मनोज कुमार पंत। आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक। सबसे पहले तो सर ढेर सारी बधाइयाँ आपको, पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और पूरे क्षेत्र का और पूरे ब्लॉक का आपने नाम इस वक्त एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा रोशन किया है। मैं क्षेत्रवासियों का और आपकी हेलो टीम का और पूरे अपने जिले की टीम का, प्रदेश की सभी लोगों का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्नेह सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर। कि मैं पोस्ट देख रहा था, क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने सोशल साइट में आपको बधाई के संदेश दिए थे और कहीं ना कहीं वहीं से ही हमें भी सर की इंक्वायरी मिली। हम भी अपने चैनल के थ्रू सर को आप लोग के बीच में लाने का प्रयास करते हैं, तो बातचीत करते हैं सर। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, बतौर एक अध्यापक अभी कितने साल आपको हो चुके हैं? मेरी सेवा को 22 साल पूर्ण हो चुके हैं। 22 साल हो चुके हैं, जिसमें 5 साल छाना ब्लॉक में जी, 10 साल तारीखी ब्लॉक में और 6 साल जो है द्वाराहाट ब्लॉक में पूरे हो चुके हैं। नौलाकोट में भी आपको 6 साल हो चुके हैं। जब शुरुआत में स्कूल में गए थे तब स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी? तब 23 बच्चे 23 थे। अभी वर्तमान में 81 बच्चे हैं। 81। किसको श्रेय मानेंगे इसका? इसका श्रेय सर समुदाय और मैं और मेरे जो मैंने स्वयं सेवक रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए वे हो गए और मेरे शिक्षक साथी हो गए और मेरा विभाग भी है जिसने मुझे समय पर सहयोग दिया। तो सर जैसे आपने बताया कि शुरुआत में जब आप विद्यालय के अंदर गए तब केवल 23 बच्चे थे, फिर बाद में अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो वहाँ पे 81 बच्चे समथिंग हैं। तो ये जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आपने बढ़ाई, वहाँ पे आप बता रहे हैं कि केवल आप अकेले थे, तो अकेले के प्रयास से ये सब हो पाया? उसके बाद मैंने एक तो अपनी पत्नी का सहयोग लिया। अच्छा। उन्होंने फ्री शिक्षा प्रदान करी। अच्छा। साथ में मैंने एक स्वयं सेविका स्वयं के उस पर रखी, तो उसका भी मैंने सहयोग लिया। फिर एक दूसरी स्वयं सेविका रखी। इसके अलावा जब हमारे 3:30 बजे दिन के स्कूलों में छुट्टी होती थी तो शाम को मैं 2 घंटे अतिरिक्त कक्षाएं चलाता था। अच्छा। और वही दोपहर के विद्यालय में शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक कक्षाएं चलाता था। अच्छा सर, सबसे पहले मैं ही क्या, कई लोग इसे जानना चाहते होंगे जो शिक्षा विभाग से बिलोंग नहीं करते, आम लोग जो है, तो वो जानना चाहते होंगे कि शैलेश मटियानी पुरस्कार ये किन आधार पे दिया जाता है किसी शिक्षक को? सर पिछले वर्षों के बजाय इस वर्ष इसके पूरे प्रारूप में जो है परिवर्तन है। अच्छा। इसमें जो है ये नंबरिंग कर दी गई है। जैसे आप नवाचार करेंगे उस पर अलग अंक है। अच्छा। आईसीटी का आप उपयोग करेंगे उस पर अलग अंक है। और आपके अगर बच्चे जो है किसी कंपटीशन में निकलते हैं उस पर अलग अंक हैं। और अगर प्रदेश में और आपके कहते हैं देश कहीं जिले में प्रतिभा करते तो ब्लॉक से लेके प्रदेश तक और क्या कहते हैं राष्ट्र तक जो प्रतिभा करते हैं उसके अलग अलग अंक हैं। तो इस बार की जो वो है बहुत जटिल है लेकिन बहुत सटीक है। उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं हो सकती है। लगभग पूरे उत्तराखंड में कितने लोग इससे सम्मानित होंगे इस पुरस्कार से? हमारे प्राथमिक में जो है इस बार जो है 13 जो है जिले हैं। तो 13 अध्यापक हमारे जो है प्राथमिक। जिले में केवल एक व्यक्ति को ही ये मिलेगा? जिले में केवल एक व्यक्ति को प्राथमिक में और एक माध्यमिक में। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा सर मैं आपसे बतौर एक अध्यापक जानना चाहूँगा, जो मैं अक्सर सभी टीचर्स से करता हूँ, कि शिक्षा का एक मूल अर्थ एक बच्चे के लिए क्या हो? बच्चे के लिए जो शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा जो है खेल खेल में होनी चाहिए। बच्चे में किसी प्रकार का जो है लोड नहीं बढ़ना चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी समझ को विकसित करे। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है जी, तो तभी जो है हम सफल है। और वाकई शिक्षा को अगर हमने वाकई किसी बच्चे में अगर देखना है कि वो किस प्रकार का शिक्षित है तो उसके व्यवहार से वो छलकना चाहिए, उसके व्यवसाय से उसकी शिक्षा छलकनी चाहिए। सर जब बच्चा जो होता है, हमारे पास जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है, नादान होता है, तो हमको हमारे पास 5 सालों रहता है, तो हमको शुरू के 3 सालों में ही उसकी प्रतिभा और किस विषय में उसकी रुचि है और
कौन से क्षेत्र में उसका सही वो रहेगा मार्गदर्शन, तो हम पर उस पर फोकस करना पड़ता है जी। तो साथ में अभिभावकों से भी संपर्क करके उनको समझाना पड़ता है। फिर हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर 50% जो होते हैं गरीब बच्चे होते हैं, शायद आप जानते ही हैं। लेकिन मेरे विद्यालय में जो हमारे अध्यापक 4 अध्यापकों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उससे उन बच्चों को भी जो है काफ़ी प्रगति होती है उन बच्चों की। अच्छा, जैसे अभी तक हम काफ़ी सरकारी विद्यालयों में हमने विजिट किया तो वहाँ पे छात्र संख्या काफ़ी कम थी, तो उनसे तो हम पूछ रहे थे कि सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या घटने के क्या कारण है, लेकिन आपने घटाई हुई संख्या को बढ़ाया है। तो आपसे मैं इसका विपरीत सवाल जानना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार छात्र संख्या को बढ़ाया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो हमें जो है ईमानदारी से, निष्ठा से काम करना पड़ेगा जी। जब तक हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें जो है सही दिशा में नहीं जा सकती है। और दूसरा, कुछ हमारे वहाँ अध्यापकों की कमी के कारण स्टाफ की कमी भी है। अगर 5 कक्षाएं, अगर 5 हमारा स्टाफ हो जाएगा तो 5 अगर अध्यापक हो जाएंगे तो विद्यालय अपने आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। लेकिन अब ऐसा है कि जो आरटी है, आरटी में आपका 60 तक 2 अध्यापक है, 61 से ऊपर 3 अध्यापक है। अध्यापक हमको अगर 60 से नीचे 2 ही मिलेंगे, ऊपर है तो 3 मिलेंगे। तो लेकिन हमको जो है नई अपने और उसमें कलर की काम भी आप ही को करना है। हाँ, पूरा काम भी करना है जी। तो हमको जो है समुदाय का सहयोग लेके जी, क्योंकि हमारे पास आज जो पावर है वो समुदाय की है। तो हमारे विद्यालय प्रबंधन से वो बहुत पावरफुल होती है। अगर हम उनका सहयोग लें तो उनको स्वयं सहयोग रख के उनको रोजगार भी मिल जाता है ना, और बच्चों की प्रगति भी होती है। तो प्रयास किया जा सकता है नए नवाचार जी। और नवाचार में भी ICT का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, आजकल क्या है, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वही जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में है, ये चीज़ें हैं जी। तो अगर उन्हीं चीज़ों को हम अपने विद्यालय में भी लागू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी छात्र संख्या अपडेट रहेगी और हमारे विद्यालय भी प्रगति की ओर। अगर कक्षा में कोई कमजोर बच्चा है तो उस पर कैसे विद्यालय आपका काम करता है? सर, जो कमजोर बच्चा होता है हमारे विभाग से ही, हमारा विभाग इस पर बहुत जो है उससे काम करता है। उसमें जो है एक उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। अगर बच्चे मानकों के अंतर्गत बच्चा मान ले कक्षा 1 में है तो उसमें फिक्स होता है कि बच्चे को क्या क्या आना है। और अगर उस पीरियड में अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं आ रही है तो समय दिया रहता है कि 3 महीने में वो बच्चे को वो चीज़ फिर पूर्ण करनी होती है। तो उसके लिए हमको अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है। शाम को 2 घंटा 3 घंटा हम कक्षाएं लगा लेते हैं, तो फिर वो बच्चा उसकी। और आज सर मैं एक चीज़ ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वास्तव में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं अपने द्वाराहाट ब्लॉक की ही बात करता हूँ। मेरे अधिकतर विद्यालय एक से एक अध्यापक हैं योग्य, और साथ में कई विद्यालयों में और बच्चे आप वास्तव में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो वास्तव में प्रदान की जा रही भी है। और बच्चे काफ़ी कई कंपटीशन में निकल भी रहे हैं। बिल्कुल। और वो भी तब जब आज हम बात करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमें निःशुल्क मिलना चाहिए। ऐसे में अगर सरकारी विद्यालय दे रहे हैं, जो अच्छे विद्यालय जहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, तो वहाँ पे हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। बिल्कुल सर, बच्चों का विद्यालय जो होता है ना, विद्यालय अपने आप में प्राइवेट और सरकारी का कोई मतलब ही नहीं है। पहला जो विद्यालय होता है वो घर होता है। अब हमको उस घर अभिभावकों के साथ भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहला विद्यालय तो अभिभावक है, उसके बाद विद्यालय है। तो हमको समुदाय से भी जो है सामंजस्य बनाना पड़ेगा और अभिभावकों से भी बनाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हम प्रगति न कर सकें। जी। अगर हम मेहनत करें तो जरूर प्रगति कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। अच्छा सर, ये आपको क्या लगता है, क्या क्या कारण रहे होंगे जिस कारण आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपने अंदर? सर, एक तो जो मैंने नवाचार किए और बच्चे मेरे नवोदय विद्यालय और एक श्रेष्ठ भारत वाला जो है कर्नाटक राज्य के साथ हमारे राज्य का जो है सामंजस्य चल रहा है। उसमें भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारे बच्चे राज्य स्तर तक प्रतिभाग करते हैं। और इंग्लिश जीनियस में हमारा जो बच्चा था इस बार जिले में प्रथम था। अभी कुछ कारणों से जो है राज्य में हो नहीं पाया है। और मैद्विजार्डिक प्रतियोगिता होती है तो बच्चे हमारे जिले आगे प्रतिभाग करते हैं। और ये क्रीड़ा जो प्रतियोगिताएं हैं तो उसमें बच्चे
बहुत प्रतिभा करते हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त हमारा प्रोजेक्टर से हम विद्यालय में शिक्षा देते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से, और हमारे बच्चे कम से कम 20% बच्चे कंप्यूटर जानते हैं। अच्छा, मतलब कभी आप आइए। हाँ जरूर जरूर। तो 20% बच्चे कंप्यूटर, घर में भी आजकल लैपटॉप शायद सभी लोग रख ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभिभावक भी काफ़ी हाँ। जागरूक हो गए हैं जी। तो ये कारण रहे। और 2017-18 में मुझे जिलाधिकारी श्रीमती इवा श्रीवास्तव मैम ने उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से जिले में सम्मानित किया था। क्या बात है। और रूपांतरण के लिए नितिन भदौरिया सर ने, श्री नितिन भदौरिया सर ने सम्मानित किया था। और उसके बाद सीओ जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी ने भी सम्मानित किया था। और हमारे जो अभी वर्तमान में जो भी अधिकारी हमारे ब्लॉक के हैं तो उनका भी पूरा सहयोग रहता है जी। और सर ये प्रगति के लिए ऐसा नहीं होता है कि मुझे शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल गया तो मैंने हाँ। अकेले ही काम किया। सर इसमें समुदाय, जी, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभिभावक जी, बच्चे जी, और मेरे विकास खंड के अधिकारी जी, और साथ में जिले के और प्रदेश के। हाँ। क्योंकि उनके जो चीज़ें वो एक वो बनाते हैं, कैलेंडर बनता है साल भर का। हाँ। जो कैलेंडर वो निर्धारित करते हैं, जब हम उस कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं बिल्कुल, तो विद्यालय की प्रगति संभव है। तब जाके कहीं हम डिजर्व कर हाँ। पाते हैं ऐसे पुरस्कार के लिए। और अच्छा लगता है ऐसे टीचर से बातचीत करके, सरकारी विद्यालय के जिनको इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनकी उन्होंने हाल ही की लिस्ट बताई। तो सर की जो हमें इंक्वायरी दी थी, वो इंक्वायरी दी थी ललित पालीवाल जी ने, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो साथियों, हमारे संग मौजूद हैं ललित पालीवाल जी, जो प्रधानाध्यापक है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐनापार, जो दोरहाट ब्लॉक के अंदर में आता है। इससे पहले पूर्व में वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। तो सर, सबसे पहले तो आपका ढेर सारा धन्यवाद कि इतनी प्यारी सी आपने इंक्वायरी हमें दी, और अपने साथ सर हमारे स्टूडियो में सर को लेकर भी आए। तो मैंने आप ही की सोशल साइट से देखा था कि आपने बधाई उन्हें दी थी। मैंने सर से कहा था कि सर को आप हमारे स्टूडियो में जरूर लेके आना, और सर लेके भी आए। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से सर के बारे में? सर, मैं पंजी को खैर हम लोगों ने सभी ने बधाई तो दी थी। मैं एक बार पंजी से विद्यालय में भी किया हूँ एक आध बार इनके, और वैसे संपर्कों में भी रहता हूँ। तो इनकी विचारधाराओं से मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि इनके उनको अनुकरण करें, उनका मतलब हम सर का अनुकरण करें, हम भी और बेहतर कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे वैसे इंजनली है कि हमारा प्राथमिक विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो हम स्वयं अपेक्षा करते हैं, वो हमको फीडबैक नहीं मिल पाता है। हमारा एक शिक्षक बहुत दूर दूर गांव में नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा समर्पण भाव से करते हैं। और सर ने का तो मैं कितनी तारीफ करूँ, कह नहीं सकता हूँ कि आपने जो भी कार्य किया है वहाँ पे, तो मैं खुद प्रेरणा लेता हूँ आपसे, और अपने अन्य साथियों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सर का अनुकरण करें। तो आपकी टीम की तरफ से भी मैं सर को बहुत बहुत बधाई है, और विशेषकर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारे शिक्षक समाज को इस यहाँ पर बुलाया और हमें सम्मान दिया। मैं इसके लिए कोटि कोटि आपको, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल को प्रगति करे। धन्यवाद पालीवाल जी इतनी प्यारी सी बाइट के लिए। और पालीवाल जी निरंतर हमारी सारी वीडियोस देखते रहते हैं, उनमें कमेंट्स आपके आते रहते हैं, तो उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप ऐसी ही हमें इंक्वायरी देते रहें। तो फाइनली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे तारीखेत ब्लॉक के, हमारे दोरहाट ब्लॉक के जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो सोशल साइट पे आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, हमें अपने कार्य के प्रति गंभीर होना चाहिए जी, और उसमें मेहनत करनी चाहिए। हाँ। और ज़रूर हमको सफलता मिलेगी जी। और क्योंकि बच्चों से ही जो है मेरे बच्चों की भी लालन पालन होता है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे के बच्चों का भविष्य बर्बाद करूं। क्या बात है। तो यही मेरा थीम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारी हेलो अंकित की टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं। आपकी ये कहानी प्रेरणादायक कहानी है अन्य अध्यापकों के लिए भी, कि सर को अगर मिला है तो वो भी क्यों ना इस पुरस्कार के लिए जो है मेहनत करे। तो बस यही हमारा मकसद है कि आप जैसे टैलेंटेड लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के संग बातचीत कर पाए, स्वयं बातचीत कर पाए और अपने जो पब्लिक है उनको भी रूबरू करा पाए। तो ढेर सारा धन्यवाद आपको, और पुनः आपको ढेर सारी बधाइयाँ इस पुरस्कार के लिए।